Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। आज हम श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद 10वें अध्याय श्लोक नंबर 54 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम परम भगवान रामचंद्र की लीला है। एक पत्नी व्रतोधरो राजर्षि चरितः शुचिः स्वधर्मं गृहमेधीयम् शिक्षयन् स्वयं आचरत्। एक पत्नी व्रतधरा, दूसरी पत्नी स्वीकार न करने का अथवा किसी अन्य स्त्री से कोई संबंध न रखने का व्रत लेकर राजा ऋषि है, साधु राजा की तरह चरित जिसका चरित्र शुचि है, शुद्ध, स्वधर्मन अपने वृत्तिपर कार्य को, गृहमेधियम गृहस्थ जीवन बिताने वाले पुरुषों को, शिक्षयन शिक्षा देते हुए, स्वयं आचरत अपना कर्तव्य निभाया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। भगवान रामचंद्र ने एक पत्नी रखने का तथा किसी अन्य स्त्री से संबंध न रखने का व्रत ले रखा था। वे एक साधु राजा थे और उनका चरित्र उत्तम था। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया। उन्होंने हर एक को, विशेषतया गृहस्थों को, वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचरण का पाठ पढ़ाया। इस तरह उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता को शिक्षा दी। तात्पर्य: श्री रामचंद्र जी ने एक पत्नी व्रत का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया। लोगों को एक से अधिक पत्नी नहीं बनानी चाहिए। उन दिनों लोग एक से अधिक पत्नी से विवाह करते थे। यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी के पिता के भी एक से अधिक पत्नियां थी, किंतु भगवान रामचंद्र ने आदर्श राजा के रूप में केवल एक पत्नी सीता देवी को स्वीकार किया। जब रावण तथा अन्य राक्षसों के द्वारा सीता जी का अपहरण हो गया था, तो भगवान रामचंद्र चाहते तो हजारों सीताओं से विवाह कर सकते थे, किंतु हमें यह शिक्षा देने के लिए कि वे अपनी पत्नी के प्रति कितने निष्ठावान थे, उन्होंने रावण से युद्ध किया और अंत में उसे मार डाला। उन्होंने रावण को दंड दिया और अपनी पत्नी की रक्षा लोगों को यह शिक्षा देने के लिए की कि वे एक पत्नी व्रत बने। भगवान रामचंद्र जी ने केवल एक पत्नी स्वीकार की और आदर्श चरित्र प्रकट किया। इस तरह उन्होंने गृहस्थों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। गृहस्थों को चाहिए कि भगवान रामचंद्र के आदर्श के अनुसार जीवन बिताएं, जिन्होंने यह दिखलाया कि किस तरह पूर्ण व्यक्ति बना जाए। गृहस्थ होकर या पत्नी तथा बच्चों के साथ रहने की कभी भर्त्सना नहीं की जाती, बशर्ते कि वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए। जो लोग इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हैं, वे चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थ, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। एक पत्नी व्रतोधरो राजर्षि चरितः शुचिः
स्वधर्मं गृहमेधियं शिक्षयन् स्वयं आसीत्। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में भगवान रामचंद्र के आदर्श चरित्र का वर्णन है। हम लोग राम राज्य की कथा सुनते रहते हैं और इसलिए सुनते हैं कि राम राज्य एक आदर्श राज्य था, जिस राज्य में सारी प्रजा सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करते थे। जिस प्रकार यहाँ पर वर्णन है कि पूर्ववर्ती श्लोक में कि भगवान रामचंद्र के राज्य में न तो किसी को कोई किसी प्रकार का दुख था, यहाँ तक कि वृद्धावस्था का कष्ट, रोग, यहाँ तक कि मृत्यु यंत्रणा ये भी नहीं थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं करता था, किंतु जब तक कोई मृत्यु को न चाहे वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करता। इस प्रकार बताया गया है। और किसी भी प्रकार किसी को किसी प्रकार का कष्ट, भय, उत्कंठा ये सब कुछ नहीं है। इसका अर्थ है कि भगवान रामचंद्र का राज्य इतना आदर्श था कि जिस राज्य में सभी प्राणी सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करते थे, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। और यही कारण था कि यद्यपि भगवान रामचंद्र त्रेता युग में आविर्भूत हुए थे, किंतु उनके राज्य में सत्य के समान वातावरण था। सभी लोग धार्मिक थे। तो ये भगवान रामचंद्र का शासन, इसलिए राम राज्य की कल्पना हर कोई करता है कि राम राज्य में जिस प्रकार प्रजा सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर सके। तो राजा का ये परम कर्तव्य है कि प्रजानुरंजन। राजा कभी अपने स्वार्थ को देख नहीं सकता। प्रजाओं का स्वार्थ उसके लिए सर्वोपरि है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि भगवान रामचंद्र ने एक प्रजा को संतुष्ट करने के लिए, जिस प्रजा ने माता सीता पर लांछन लगाई, एक प्रजा को संतुष्ट करने के लिए अपनी प्रियतमा पत्नी को ये जानते हुए भी वो पतिव्रता है, इस पर पूर्ण विश्वास सीता देवी के ऊपर भगवान रामचंद्र का था, फिर भी उन्होंने उनको त्याग किया, वनवास आदेश दिया। तो ऐसे राजा वस्तुतः जगत में विरल है, क्योंकि स्वयं भगवान एक आदर्श राजा का अभिनय कर रहे थे। और केवल आदर्श राजा नहीं, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भ्राता, एक आदर्श पति, एक आदर्श पिता, हर तरह से भगवान रामचंद्र आदर्श ही थे सभी के लिए। इसलिए भगवान रामचंद्र ने भारतीय जनजीवन को बहुधा प्रभावित किया है। घर घर में भगवान रामचंद्र की पूजा इसलिए होती है, सभी उनके आदर्श से अनुप्राणित होते हैं। तो आज का ये जो श्लोक है, इसमें भगवान रामचंद्र को एक आदर्श पति के रूप में उपस्थापित किया गया कि भगवान रामचंद्र किस प्रकार का आदर्श पति थे। तो एक पत्नी व्रत धरो, तो ये आदर्श पति का यह लक्षण होता है कि एक पत्नी व्रत धरो, एक पत्नी व्रत उन्होंने धारण किया, ये व्रत ग्रहण कर रखा कि एक ही पत्नी
से वो संतुष्ट रहेंगे। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि पूरा काल में एक से अधिक पत्नी लोग ग्रहण करते थे, जैसे महाराज दशरथ का उदाहरण दिया है कि जहां वैदिक सभ्यता में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाती है और स्त्रियों का विवाह निश्चित करने के लिए एक पति को एक से अधिक पत्नी ग्रहण करना पड़ता था। किंतु आदर्श रूप में भगवान रामचंद्र ने यह आदर्श स्थापित किया कि यदि वास्तविक रूप से हम पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो पति को एक पत्नीव्रत होना चाहिए और पत्नी को एक पतिव्रत व्रता होना चाहिए। तब जाकर एक पारिवारिक जीवन सुखमय हो सकता है। सभी लोग पारिवारिक जीवन के सुख की कल्पना करते हैं कि उनका पारिवारिक जीवन सुखमय हो, इसलिए भगवान से साधुओं से आशीर्वाद की भिक्षा करते हैं। किंतु जब तक हम एक आदर्श पति का आचरण नहीं करते, एक आदर्श पत्नी का आचरण नहीं करते, तब वो परिवार कभी भी सुखमय नहीं हो सकता। आजकल कलयुग में यही कारण है कि पारिवारिक जीवन ध्वस्त विध्वस्त हो गया, क्योंकि पति एक से अधिक स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करता है और पत्नी भी एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करती है। ये जो कलयुग का समय है, इसलिए पारिवारिक जीवन ये ध्वस्त विध्वस्त हो गया। इसलिए कोई भी सुखी नहीं है जीवन। यद्यपि सभी सुखी बनने के लिए विवाह करता है, सोचते हैं कि पत्नी हमें सुख प्रदान करेगी, किंतु वास्तविक स्थिति कुछ अलग हो जाती है। और यदि वास्तव में हमें एक आदर्श पारिवारिक जीवन व्यतीत करना है तो भगवान रामचंद्र के आदर्श को यदि हम जीवन में पालन कर सके तो हमारा गृहस्थ जीवन सुखमय हो सकता है। तो भगवान रामचंद्र एक पत्नी धर्म, एक पत्नी ग्रहण करने का निश्चय किया और यही उनकी प्रतिज्ञा थी। यद्यपि हम देखते हैं कि वनवास काल में जब सीता जी की और लक्ष्मण के साथ भगवान वन में थे, उस समय शूर्पणखा आई थी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके, क्योंकि वो भगवान रामचंद्र के सुंदर रूप के प्रति आकृष्ट हो गई। और क्षत्रिय लोग एक से अधिक स्त्री ग्रहण कर सकते हैं, किंतु भगवान रामचंद्र ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी पत्नी सीता के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की, इसलिए शूर्पणखा को उन्होंने लौटा दिया। किंतु शूर्पणखा तो राक्षसी थी, वो सोचती थी कि इसकी पत्नी है इसलिए वो मुझे नहीं चाह रहा है, इसलिए सीता को मारने के लिए उद्यत है शूर्पणखा कि सीता को मार दिया जाए तो ये हमें ग्रहण करे। तो भगवान रामचंद्र ने आदेश दिया लक्ष्मण को कि इसका ये स्त्री है, इसका वध नहीं किया जा सकता, इसका नाक कान काट के छोड़ दो। ये बहुत उद्दंड है। तो सीता के प्रति उसका निष्ठुर भाव है, सीता को मारने के लिए उद्यत हो गई। तो जो भी हो, तो भगवान रामचंद्र ने ये व्रत ग्रहण किया
कि एक पत्नी से वो संतुष्ट रहेंगे और सीता जी के प्रति अपनी निष्ठा का पालन करेंगे, जिससे हम देखते हैं कि भगवान रामचंद्र का जो पारिवारिक जीवन था ये आदर्श स्थानीय था। और हर कोई इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि स्वामी बनना है तो भगवान रामचंद्र के समान, और पत्नी बनना है तो माता सीता के समान पत्नी बनना। ये अगले श्लोक में माता सीता के जो गुण, पतिव्रता के गुण, उसका वर्णन आ रहा है। तो ये हर स्वामी और स्त्री में ये गुणों की आशा की जाती है। यदि हम पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो ये आशा की जाती है, किंतु हम आशा कर सकते हैं, किंतु वस्तुतः आजकल ये दृष्टिगत नहीं होता। ना तो शिक्षा रह गई है, जो पारिवारिक संस्कार रहा है। पिता माता ये संस्कार देते थे कन्या को कि किस प्रकार जब ससुराल में जाएगी किस प्रकार आचरण करेगी, पति के साथ कैसे आचरण करेगी, सासू ससुर उनके साथ, सास ससुर उनके साथ कैसे आचरण करेगी, ये सब शिक्षा दी जाती थी। किंतु आजकल वो शिक्षा नहीं है और उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है पुरुष और स्त्रियों के पारिवारिक जीवन, और उनका पारिवारिक जीवन नष्ट हो रहा है। तो एक पति के रूप में भगवान रामचंद्र ने ये पति का आदर्श प्रस्तुत किया कि एक पत्नी तो उन्होंने ग्रहण किया, और यहां तक कि सीता जी के विसर्जन के पश्चात भी जब सीता जी वन में थी, भगवान रामचंद्र ने त्याग दिया था उनको एक प्रजा को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने सीता जी पर आरोप लगाया। तो भगवान रामचंद्र ने कई अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया, और यज्ञ अनुष्ठान में स्त्री की आवश्यकता होती है। तो भगवान रामचंद्र ने देखा कि सीता नहीं है पास में, वो वन में है, इसलिए उन्होंने स्वर्ण सीता बनाई, और स्वर्ण सीता के साथ बैठकर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। और जितनी बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया उतनी बार उन्होंने स्वर्ण सीता, एक स्वर्ण सीता बनाई अश्वमेध यज्ञ में उनके साथ बैठकर यज्ञ अनुष्ठान संपन्न करने को। और उन स्वर्ण सीता में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। जब अश्वमेध यज्ञ में बैठ रहे थे तो कई स्वर्ण सीताएं थी, और भगवान रामचंद्र एक पत्नी व्रत, तो इतनी सारी सीताओं को क्या करेंगे। तो उनकी इच्छाओं को भगवान ने पूर्ण किया कृष्ण अवतार। कृष्ण लीला में ये सारी स्वर्ण सीताएं गोपी बनकर ब्रज में जन्म ग्रहण सीता और भगवान का संग प्राप्त। तो एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरित शुचि। और भगवान रामचंद्र केवल एक पत्नी व्रत नहीं थे, राजर्षि थे। राजा के रूप में एक आदर्श थे सारे राजाओं के। और यहाँ पर राजर्षि शब्द का प्रयोग किया गया है कि राजा होते हुए भी ऋषि के समान जो आचरण करे उसको राजर्षि कहा गया। तो भगवान रामचंद्र राजा थे और ऋषि के समान आचरण कर रहे, क्योंकि दोनों का आचरण विपरीत होता है। राजा ऐश्वर्य में रहता है, भोग में रहता है, और जो ऋषि वन में रहता है, त्याग करता है, भोगों को त्याग कर देता है। तो ये दोनों का सम्मिश्रण ये विरल, ये देखा नहीं जाता है। किंतु राजा लोग ऐसे थे
कि भोगों में रहते हुए भी ऋषि के समान आचरण करते थे। एक मुहूर्त में वो त्याग सकते थे भोगों को। तो ऐसे इतिहास में देखा गया है कि महाराज परीक्षित वे भी एक राजर्षि थे, और जब उनको ये समाचार मिला कि उनको श्राप प्रदान किया गया है, तो महाराज परीक्षित ने क्या किया, तुरंत एक मुहूर्त के लिए भी उन्होंने प्रतीक्षा नहीं कि कैसे हम राजपाट छोड़ देंगे, राज ऐश्वर्य को त्याग देंगे। उन्होंने सोचा नहीं। जैसे ही उन्होंने श्रवण किया कि उनको श्राप प्राप्त हुआ श्रृंगी के द्वारा, 7 दिन के भीतर सर्पदंशन में उनकी मृत्यु होगी, तो तुरंत उन्होंने अपने राज्य को अपने पुत्र जन्मेजय को प्रदान कर दिया, उनका राज्याभिषेक कर दिया, और स्वयं राज ऐश्वर्य को उन्होंने त्याग दिया। राज परिवार, अपने परिवार को, अपने गृह को, राजप्रसाद को, और राज पोशाक जो पहने हुए थे उसको भी त्याग दिया, और सब कुछ त्याग करके गंगा नदी के तट पर चले गए मृत्यु की प्रतीक्षा करने। तो ये है राजर्षि। भोग में रहते हुए भी किसी तरह की आसक्ति नहीं है भोगों के प्रति, एक मुहूर्त में त्याग कर सकते हैं। किंतु जिनकी आसक्ति रहती है भोगों के प्रति, गृहस्थ जीवनों के प्रति, तो कष्ट में होते हुए भी ये लोग त्याग नहीं सकते। कभी कभी इतने कष्ट में होते हैं, उत्कंठा में होते हैं, उनको कोई बताएगा तो ठीक है, आप बहुत उत्कंठा में हैं गृहस्थ जीवन में, आप त्याग दीजिए, तो त्याग नहीं सकेंगे। कैसे त्याग? क्योंकि वो भोगों के प्रति आकृष्ट है, आसक्त है। इसलिए जो राजर्षि होते थे, ये एक मुहूर्त में वो त्याग भी कर सकते थे भोगों को। तो राजा होते हुए भी ये ऋषि का आचरण कर रहे थे। और ऐसे महान राजर्षि हुए महाराज जनक, जो एक महाजनों में अन्यतम है, 12 महाजनों में। यद्यपि भोगों में रहते थे, उनमें भी त्याग प्रचुर मात्रा में देखा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे राजर्षि, महाराज युधिष्ठिर, तो ये सब भोगों में रहते हुए भी ऋषि के समान आचरण कर रहे थे, त्याग कर रहे थे। और केवल त्याग में नहीं, ये भगवान के भक्त भी थे। कोई ऋषि होने का अर्थ है कि केवल भोगों का त्याग करने से ऋषि नहीं बन जाता, जब तक वो भगवान के, कृष्ण के ऊपर निर्भरशील नहीं होता, कृष्ण की उपासना नहीं करता, तो ऋषि बनने का कोई मतलब नहीं। तो भगवान का भक्त भी होना चाहिए। जब कोई भगवान का भक्त बनता है, उनके प्रति आसक्त होता है, तो ये भौतिक आसक्ति अपने आप छूट जाती है। जब तक हम भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं है, हमारी भौतिक आसक्ति बनी रहेगी। और भगवान के प्रति आसक्त होने के कारण भगवान ने जो नियम बनाए, क्योंकि राजा लोग भगवान के नियमों को, वर्णाश्रम धर्म को इस संसार में स्थापित करते थे। तो भगवान के नियम को संसार में स्थापित करने का कर्तव्य राजाओं पर होता। इसलिए जो राजा लोग भगवान के भक्त थे, भगवान के नियमों को स्वयं पालन करते थे और दूसरों को पालन करने के लिए प्रेरित करते थे, तो ये सब राजर्षि कहे जाते। तो भगवान रामचंद्र भी उसी प्रकार एक आदर्श राजा का आचरण कर रहे थे। प्रजानुरंजन, प्रजाओं को सुख प्रदान करना, ये राजा का
कर्तव्य है। और भगवान रामचंद्र ने एक प्रजा के सुख के लिए अपनी प्रियतमा पत्नी को विसर्जित कर दिया। इतने बड़े राजा का आदर्श और किसी ने स्थापित नहीं किया जैसा भगवान रामचंद्र ने किया कि कोई पत्नी को त्याग दे। उन्हें कहते हैं चरितः शुचि। और भगवान का रामचंद्र का जो चरित्र था ये निष्कलंक चरित्र, उन पर किसी तरह कोई आरोप लगा नहीं सकता, क्योंकि उनका चरित्र अत्यंत पवित्र था, शुद्ध था। वो अपनी पत्नी के अतिरिक्त और किसी स्त्री के प्रति दृष्टिपात भी नहीं करते थे। और सारी स्त्रियां उनके लिए माता के समान हैं। हमारे शास्त्रों में चाणक्य पंडित ने भी बताया है, मातृवत प्रभारेश, दूसरों की स्त्रियों के प्रति माता का भाव होना चाहिए। तो भगवान रामचंद्र इस प्रकार अपनी पत्नी सीता देवी के अतिरिक्त और किसी स्त्री के प्रति कुदृष्टिपात नहीं करते थे। इसलिए उनका चरित्र परम शुद्ध, परम पवित्र है। आजकल हम समाज में देखते हैं बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हैं, उनका बहुत नाम है, प्रसिद्ध है, बहुत विद्वान हैं, किंतु उनका व्यक्तिगत जीवन की ओर हम देखें तो उनका चरित्र शुद्ध नहीं, कलंकित चरित्र। और सभी लोग किसी न किसी रूप से और किसी स्त्री के प्रति आकृष्ट, एक स्त्री के कई स्त्रियों के प्रति आकृष्ट, उनका ऐसा चरित्र देखा जाता है। इसलिए अपने चरित्र को शुद्ध रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी पत्नी के अतिरिक्त और किसी स्त्री के प्रति दृष्टिपात ना करें, कुदृष्टिपात ना करें। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनके प्रति कोई घृणा का भाव पोषण करें, सम्मान का भाव पोषण करें। इसलिए शास्त्रों में स्त्रियों को देवी कहा गया, देवी के रूप में उनको संबोधित किया गया। आजकल इस्कन में प्रभु शब्द चलने लगा है, ये कहां से आया हमें पता नहीं है। स्त्रियों को प्रभु कहते हैं आजकल इस्कन में, किंतु शास्त्रों में इसको देवी कहा गया है। देवी अर्थात देवी कही द्यतमाना परम सुंदरी, जो परम सुंदर है, जिसके शरीर से तेज निकलता है, उसको देवी कहा जाता है। तो देवी एक सम्मान सूचक शब्द है, और ये स्त्रियों के सम्मान के लिए व्यवहार किया जाता है देवी। तो ये स्त्रियों के प्रति हमारा सम्मान का भाव रहे, कभी घृणा का भाव पोषण न करें। किंतु केवल एक पत्नी व्रत होना, ये भगवान रामचंद्र ने ये आदर्श स्थापित किया अपने पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए। इसलिए अपने चरित्र को शुद्ध रखना ये बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार पति को, उस प्रकार पत्नी को भी अपने चरित्र को शुद्ध रखना आवश्यक है। वो भी अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के प्रति कुदृष्टिपात ना करे या कोई संबंध ना रखे, तब जाकर हमारा पारिवारिक गृहस्थ जीवन सुखमय हो सकता है। नहीं तो ये कभी नहीं हो सकता, चाहे हम कितना भी लाख प्रयास करें। तो ये जो भोग की प्रवृत्ति, इस पर अंकुश लगाना। तो भगवान रामचंद्र ने गृहस्थों के लिए ये आदर्श प्रस्तुत किया कि उनका चरित्र
परम पवित्र शुद्ध था और स्वधर्मं गृहमेधियम्, जो गृहमेधी लोग थे उनको भगवान रामचंद्र ने स्वधर्म के बारे में सिखाया। और किस प्रकार सिखाया? प्रवचन दे के नहीं। बहुत सारे लोग प्रवचन देते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, किंतु स्वयं पालन नहीं करते। और जो स्वयं पालन नहीं करता है उसके उपदेशों का कोई मूल्य नहीं, उसका कोई प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ये भगवान के परम शुद्ध भक्त थे और उन्होंने आधे घंटे का प्रवचन अधिक से अधिक दिया है। भगवान श्रील प्रभुपाद के जितने भी प्रवचन है सब आधे घंटे का, अधिक समय तक बोले नहीं है। किंतु जिन लोगों ने सुना प्रभुपाद का प्रवचन, उनका हृदय द्रवीभूत हो। प्रभुपाद जी के प्रवचन ने उनके हृदय को स्पर्श किया और उनके हृदय को बदल दिया। ये सभी के सभी कृष्ण भक्त बन गए एक शुद्ध भक्त के प्रवचन को सुनकर, क्योंकि प्रभुपाद जी स्वयं पालन करते थे, जो बोलते थे स्वयं पालन करते थे। इसलिए कहा गया है कि प्यूरिटी इज आवर स्ट्रेंथ, जो शुद्धता ही हमारा बल है। तो अपने जीवन को किस प्रकार हम शुद्ध रखें, पवित्र रखें, इस पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। तब हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान हमारे हृदय में बैठकर देख रहे हैं। हम उनको ठग नहीं सकते। इसलिए हमारा जीवन शुद्ध पवित्र बनाने के लिए भगवान रामचंद्र ने ये शिक्षा हमें प्रदान की। तो गृह में भी लोग जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं और केवल परिश्रम करना, पैसा कमाना और भोग करना, यही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। ऐसे लोगों को गृह मेधी कहा गया, जो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानते। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान रामचंद्र ने ये शिक्षा प्रदान की कि वास्तविक जो गृहस्थ जीवन है उसका उद्देश्य क्या है, वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है। वर्णाश्रम धर्म में 4 वर्ण और 4 आश्रम की व्यवस्था है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। और ये 4 वर्ण और 4 आश्रम का लक्ष्य क्या है जीवन में? वर्णाश्रमं 4 वताम पुरुषेण परः पुमा विष्णु आराध्यते। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम का उद्देश्य होता है भगवान विष्णु की आराधना करना, पूजा करना। भगवान विष्णु ही जीवन का लक्ष्य है। हरितोषणम, भगवान विष्णु को संतुष्ट करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। केवल परिश्रम करके अर्थ उपार्जन करना और भोग करना ये जीवन का लक्ष्य नहीं। जब हम विष्णु की आराधना करते हैं, कृष्ण की आराधना करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, तब भगवान प्रसन्न होंगे और हम भी प्रसन्न होंगे। और भगवान प्रसन्न कब होंगे? जब हम उनकी व्यवस्था का पालन सुचारू रूप से करेंगे। तो भगवान ने ये व्यवस्था दी है कि गृहस्थ को कैसा आचरण करना चाहिए, गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, स्त्री का क्या कर्तव्य है। भगवान ने इसे दिया है, ये व्यवस्था दी है। ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है, वानप्रस्थ का क्या कर्तव्य है, सन्यासी का क्या कर्तव्य है, ये सब शास्त्रों में बताया गया है। भगवान ने व्यवस्था दी। तो जब हम इन व्यवस्थाओं का पालन करते हैं
तब हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं के माध्यम से हम भक्ति का आचरण करेंगे। ये नहीं है कि भक्ति कुछ अलग है, वर्णाश्रम व्यवस्था से अलग। भक्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है। भक्ति के द्वारा हम भगवान को संतुष्ट करेंगे, किंतु उसके साथ साथ हमारा आचरण भी वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। तो जब हमारा आचरण शुद्ध होगा, हमारा भाव भी शुद्ध होगा, हमारी भक्ति भी शुद्ध होगी। अगर आचरण शुद्ध नहीं है तो हमारी भक्ति भी शुद्ध नहीं है। कोई भक्त बनकर कोई पराई स्त्री के साथ संबंध रखता है तो उसकी भक्ति कभी शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती, उसका आचरण कभी शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए जब तक हम इन व्यवस्थाओं का पालन नहीं करते हैं, जो व्यवस्था भगवान ने दी, और भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मानते हैं, कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मानते, और उनको संतुष्ट करना ये हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, इसको नहीं समझते, तब तक हम कभी भक्त नहीं बन पाएंगे, ना कभी हम सुखी बन पाएंगे, ना हम एक अच्छा गृहस्थ भी बन पाएंगे। जिस उद्देश्य से कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, जिस सुख के लिए, वो सुख को प्राप्त नहीं कर सकता यदि वो इन नियमों का पालन नहीं करता, एक आदर्श पति के समान व्यवहार नहीं करता, एक आदर्श पत्नी के समान व्यवहार नहीं करता। तो कलियुग में ये व्यवस्था ये नष्ट भ्रष्ट हो सकी। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि वर्णाश्रम व्यवस्था की स्थापना करना, जिससे कि भक्त लोग ये सदाचार का पालन करें अपने अपने आश्रम के अनुसार। कोई ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी के नियमों का कड़ाई के साथ, निष्ठा के साथ पालन करें। कोई गृहस्थ है, गृहस्थों का नियम निष्ठा के साथ पालन करें। वानप्रस्थ सन्यासी, ये उनका नियम निष्ठा के साथ पालन करें, तब जाकर वो शुद्ध भक्ति का आचरण कर सकते हैं और भगवान कृष्ण को संतुष्ट करते हुए भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने अपने आचरण से सारे जगत को ये शिक्षा दी। भगवान रामचंद्र ने स्वधर्मं गृहमेधियं शिक्षयन् स्वयं आचरण। तो ऐसे जो गृहमेधी लोग, जो गृहस्थ जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते हैं, भगवान रामचंद्र ने स्वयं आचरण करके गृहस्थ जीवन में उन्होंने उन लोगों को ये शिक्षा प्रदान की। और इस प्रकार एक आदर्श राजा, आदर्श पति, एक आदर्श गृहस्थ का कर्तव्य उन्होंने निभाया। इसलिए भगवान रामचंद्र हम सभी के लिए आदर्श, और यही कारण है कि हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, क्योंकि राम राज्य में सभी सुखी रहते। तो यदि हम इस संसार में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, तो राम राज्य की स्थापना करने से पहले हम लोगों को भगवान रामचंद्र के आदर्श को भी पालन करना, तब जाकर राम राज्य स्थापित हो सकता है। हरे कृष्ण। यस, That was a very nice class. Perfect. We have to establish Ram Raj in ISKCON. yes. Our leadership have to be like Ram Raj, right? And then all the citizens will be also Ram Raj. Yeah. So Maharaj, one question that has caused, I don't know, kind of like a disturbance in my mind for many years.
So this Supranak, she tried to get Sita away from Lord Ramachandra, and he pulled out his sword, I believe, and cut off her nose. Correct? Yeah, because she was trying to kill Sita. So Lord Ramachandra was preventing Supranak from separating him from her. So why is it that this Pragya succeeded where Supranak failed? He succeeded in separating Sita from Ram. Why is it? That seems unfair. If Supranak is going to be chastised, then this Pragya should be chastised. Pragya? Pragya. What is it? The citizen that's... Praja. Praja. Oh. Praja. So he separated Sita from Ram. That's what Supranak was trying to do. And he succeeded. But Lord Ramachandra very rightfully chopped off the nose of Supranak. Why didn't he chop that person's nose off? Yeah. Because I think the rest of the people in society wanted to chop his head off. Yeah. After he made such a statement. Blaspheme Sita Ram like that? And then Sita is separated? Yeah. To me, that causes me grief now. Yeah. Very good question. Do you want to speak in Hindi or everyone understands his question? सभी लोग उनके क्वेश्चन को समझते हैं? उनका ओके, आई एम टेलिंग. ओके. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जब शूर्पणखा ने राम को चाहा और क्योंकि सीता वहां उपस्थित थी और भगवान रामचंद्र कहते थे कि हमारी पत्नी है, हमें नहीं चाहिए कोई दूसरी पत्नी. तो उसने सोचा कि हम सीता जी को मार दें तो रामचंद्र हमें ग्रहण करेंगे. इसलिए जब वो उद्यत हुई सीता जी को मारने के लिए, फिर भगवान रामचंद्र ने आदेश दिया उसके नाक कान काट देने के लिए. किंतु प्रभु जी का प्रश्न है कि जो धोबी ने सीता जी को ये कहा था कि सीता जी रावण के घर में रही और भगवान रामचंद्र ने उसको बाद में ग्रहण किया, तो वो अपनी पत्नी को बोल रहा था. वो धोबी, वो पत्नी कहाँ गई थी बाहर और एक रात कहीं रुकी थी, इसलिए वो उदाहरण दे रही थी कि मैं रामचंद्र जैसा नहीं पति नहीं हूं जिसने सीता जी को रख लिया, हम तुम्हें नहीं रखा. ये कह रहा था वो धोबी. और भगवान रामचंद्र इतने, आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश और ही विल ट्रांसलेट. ओके. और भगवान रामचंद्र एक आदर्श राजा के रूप में ये केवल गुप्तचरों से राज्य में क्या चल रहा है, राज्यवासियों का उनके प्रति, उनके शासन के प्रति क्या मत है, ये गुप्तचरों से समाचार संग्रह करते थे. क्योंकि यही राजा का कर्तव्य भी है कि राजा हो सकता है कि वो सोचने लगे कि हाँ हमारा शासन बहुत अच्छा है, वो अपने आप को बहुत अच्छा माने और हमारा शासन अच्छा है, सोच सकता है. किंतु प्रजा क्या सोचती है उनके शासन के बारे में. इसलिए राजा लोग गुप्तचरों की व्यवस्था, टोली रखते थे, गुप्तचरों को भेजते थे प्रजाओं के मनोभाव क्या है राजा के प्रति और उनके शासन के प्रति ये जानने के लिए. तब राजा उसके अनुसार आचरण करेंगे, अपने को सुधारेंगे यदि उनकी कोई गलती है. तो रामचंद्र केवल गुप्तचरों से ये समाचार संग्रह नहीं करते थे, केवल गुप्तचरों पर विश्वास नहीं करते थे, वो स्वयं भी निकल जाते थे ये समाचार संग्रह करने के लिए गुप्त वेश में.
तो भगवान रामचंद्र गुप्त वेश में घूमते थे राज्य में, रात में, रात्रि काल में गुप्त वेश में घूमकर वो जानना चाहते थे प्रजा का उनके प्रति और उनके शासन के प्रति क्या मत है। तो उन्होंने सुना ये धोबी से कि वो ऐसा अपनी स्त्री को बता रहा कि मैं रामचंद्र जैसा नहीं हूं कि तुम्हें रख दूंगा, तुम किसी के घर पर एक रात रह कर आई। तो भगवान रामचंद्र ने सुना कि वो यद्यपि जानते थे कि सीता देवी परम पतिव्रता है, यद्यपि रावण के वहां वो इतने महीनों तक रही, फिर भी रावण का साहस नहीं था सीता देवी को स्पर्श करने के लिए, और रावण भी अभिशाप प्राप्त था उसके लिए। तो इसलिए सीता देवी के प्रति रावण ने कोई अत्याचार नहीं किया। और जब रावण वध के पश्चात भगवान रामचंद्र सीता देवी से मिले तो कैसे ग्रहण किया सीता देवी को? पहले कहा कि तुम अग्नि में प्रवेश करो, तुम यदि शुद्ध और पवित्र हो तब जाकर हम ग्रहण करेंगे। ये जगत को दिखाने के लिए कि सीता पवित्र है, ये दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि अग्नि में प्रवेश करो। और उसके पीछे और एक कारण भी था कि जब सीता का हरण हुआ तो उस समय वास्तविक सीता का हरण नहीं हुआ था। जिस सीता का हरण हुआ वो माया सीता थी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब भगवान रामचंद्र चले गए थे स्वर्ण हिरण के पीछे और हिरण पुकार रहा था हे सीते हे लक्ष्मण, तो सीता ने सोचा कि भगवान रामचंद्र की विपत्ति आ गई है, इसलिए सहायता के लिए वो पुकार रहे हैं। तो उन्होंने लक्ष्मण को भेजा कि तू लक्ष्मण तुरंत जाओ भगवान रामचंद्र को सहायता पहुंचा। किंतु भगवान रामचंद्र बोल करके गए थे लक्ष्मण को कि यहाँ असुरों का बहुत प्रभाव है, तुम सीता जी को अकेले छोड़कर मत जाना कभी भी किसी भी स्थिति में। ये रामचंद्र जी का आदेश था और लक्ष्मण जी रामचंद्र जी का आदेश पालन कर रहे थे। किंतु सीता जी कह रहे थे कि जाओ अपने भ्राता की सहायता करो, पुकार रहा है। किंतु वो माया मृग पुकार रहा था, भगवान रामचंद्र पुकार नहीं रहे थे और लक्ष्मण जानते थे, इसलिए लक्ष्मण जाना नहीं चाहते थे सीता जी को अकेले छोड़कर। जब सीता जी ने देखा कि लक्ष्मण नहीं जा रहे हैं तो वो बहुत क्रोधित हो गई। सीता जी क्रोधित होकर उन्होंने लक्ष्मण को बहुत फटकाया, डांटा, जबकि सीता देवी ने कभी ऐसा नहीं किया। और लक्ष्मण जी दुविधा में पड़ गए कि स्थिति में वो क्या करें, भगवान रामचंद्र के आदेश का पालन करें या सीता जी का आदेश पालन करें। तो सीता जी को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने 3 रेखाएं खींच दी थी अपने धनुष की नोक पर, और सीता जी को कहा था कि किसी भी स्थिति में आप 3 लकीर को भेद करके आगे बाहर नहीं निकलना, ये आपके लिए सुरक्षा वलय है, ये 3 लकीर। ये कहकर लक्ष्मण जी चले गए। तो जब रावण आया और रावण जा रहा था सीता जी से भिक्षा लेने के लिए, और भिक्षा लेने के बहाने उनके हाथ पकड़कर उनको अपहरण करना चाहता था, तो रावण जैसे उस लकीर के पास पहुंचा तो वहां से आग उत्पन्न हो गई और रावण आगे नहीं बढ़ पाया सीता जी का स्पर्श करने के लिए। तो उसी समय जब आग निकली
तो जो वास्तविक सीता थी, अग्निदेव ने उनको अपने आश्रय में ले लिया और एक माया सीता वहां खड़ी कर दी। और रावण ने कहा कि तुम इस लकीर को अपने हाथ से मिटा दो, तब हम जाए भिक्षा ग्रहण करेंगे। तो माया सीता ने ऐसा किया, लकीर को मिटा दिया, तब फिर सीता की चोरी हुई। तो इस प्रकार वो माया सीता थी जिसको अग्निदेव ने आश्रय दिया था। ओरिजिनल सीता, जो मूल सीता थी, वो अग्नि के पास थी। तो भगवान रामचंद्र ने जब कहा कि अग्नि में प्रवेश करो सीता को, वो तो माया सीता थी, भगवान रामचंद्र जानते थे। एक कार्य से भगवान कई कार्य करते हैं। एक तो सारे जगत को ये दिखाना चाह रहे थे कि सीता पवित्र है, इसलिए अग्नि में प्रवेश करके भी वो बाहर निकल आई बिना किसी घाव के या बिना किसी शरीर हानि की। और दूसरी बात थी कि अग्निदेव से उनका जो मूल सीता थी उनको लेना था। तो अग्नि परीक्षा में वो माया सीता नष्ट हो गई और मूल सीता निकल करके आई और भगवान रामचंद्र ने ग्रहण किया उसको। तो वो जानते थे कि सीता देवी पवित्र है, किंतु ये धोबी नहीं जानता था, इसलिए उन्होंने लांछन लगाया भगवान रामचंद्र के ऊपर। तो उसको संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि भगवान इस प्रकार सीता का निर्वासन दंड दिया सीता जी कि उनके राज्य में कोई प्रजा उन पर इस प्रकार का लांछन न लगाए सीता जी के चरित्र पर। इसलिए उन्होंने ऐसा किया, सीता जी के चरित्र की रक्षा की और प्रजाओं को संतुष्ट करने के लिए। और यदि दूसरा कोई भक्त होता, प्रभु जी, दूसरा कोई भक्त होता ये सुनता, तो वो उस धोबी पर कुछ धोबी को डांट सकता था या धोबी को मार सकता था। किंतु भगवान स्वयं सुन रहे हैं अपनी निंदा, इसलिए भगवान ने कुछ नहीं किया धोबी, उसको संतुष्ट करने के लिए ये कार्य। बहुत सारे लोग भगवान की निंदा करते हैं, भगवान क्षमा कर देते हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंस ने कितनी गालियां दी, रावण ने कितनी गालियां दी, भगवान के लिए कोई फर्क नहीं। कि कोई भक्त सुनता है तो भक्त सहन नहीं कर पाते। भक्त या तो उस व्यक्ति को मार डालेगा, नहीं तो कान बंद करके उस स्थान से निकल जाएगा। ये भक्त के लिए नियम है। भगवान उनको कोई गाली देता है वो सहन कर लेते हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। Is it okay, clear or no? No. Okay, you ask again. Okay, because everything you said, Maharaj, Yeah. just supports my question. Yeah. Why would they, just because some rascal comes and blasphemes the supreme goddess of fortune, who is supremely pure, why does the goddess of fortune have to suffer and not the blasphemer? Yes. Because that is just sheer blasphemy. So lastly, There's I no told- and Maharaj, everyone knew it was the false Sita, anyways, right? Yeah. But even the false Sita was chaste. Yeah. Even the false Sita Yeah. never gave. Yeah. But what to say, the real Sita? So either cut this guy's tongue out or preach to him. Someone should preach to him. But when Sita is taken away from Ram, what devotee can be happy? I'm not happy when I hear that. I was furious. The whole Ramayana is very painful. Yes. I actually think I know the answer, though. Yes. You want my? I told the answer at the end. Maybe I didn't.
Okay, again I am repeating. Okay, so So try to get to the point of why हमने कहा he's not punished, Okay. but Sita's punished. भगवान रामचंद्र ने ये ब्लास्फेमी को सुना। ये जो निंदा है, निंदा को भगवान रामचंद्र ने सुनी। और भगवान रामचंद्र जी क्योंकि राजा थे और राजा का कर्तव्य निभा रहे थे, इसलिए अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने जानते हुए भी सीता देवी को त्याग दिया, ये प्रजा को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि ये राजा का कर्तव्य था। किंतु रामचंद्र के स्थान पर यदि आप होते या कोई भी भक्त होता, वो सहन नहीं करता, वो दंड दे सकता था उस देवी को उस स्थान पर। आप जो कह रहे हैं कि व्हाई ही शुड नॉट बी पनिश्ड, वो दंड दे सकते हैं। कोई भक्त सुनता है, रामचंद्र के स्थान पर कोई लक्ष्मण होते या दूसरा कोई होता, वो भी दंड दे सकते थे। But why the entire kingdom, the world, all loves Sitaram. They're all loving Sitaram. They're all Ram Bhaktas, Sitaram Bhaktas. Why should all of them have to suffer? Because it's suffering to hear Sita separated from Ram. I don't want to hear it. No one wants to hear it. This one person blasphemes, and he satisfies them. What about us? तो आप अगर उस समय होते तो आप जरूर उस धोबी को दंड दे देते। I would have definitely. Because you are not there, Yeah. that's why whole Ayodhya suffered. Probably Ram would have cut my head off. Haribol! भगवान को अपनी लीला करनी थी। सीता जी को बिछुड़ने का था भगवान रामचंद्र से, क्योंकि उनको पहले सीता जी जाएंगी, फिर भगवान बाद में त्याग करेंगे इस भौतिक संसार को, अपने धाम में जाना है। तो ये लीला उनको करनी थी। See, when I read Krishna book, I just loved Krishna book. Because I hate to lose. I hate to lose. And in Krishna book, Krishna always wins. Yeah. Krishna performed the pastime as a supreme lord, but Ramchandra performed pastime Supreme as king. Yeah, Okay. supreme king, supreme husband, supreme father, supreme brother. Right. But He they was know setting the example. Bhagavan Sri Yes. Ramachandra. Bhagavan. Though he was supreme lord himself, Yeah. but he was acting to set the All right. example for the human beings. Okay. So, Hare Krishna. so Prabhupada did answer this question. Yeah. Prabhupada said this. He said, Ramachandra went through all that effort, and then after all that effort, still his wife got taken away, which is his sheer anxiety. And Prabhupada said, Lord Ramachandra was proving that the Grihastha ashram is simply a place of misery. Full of anxiety. Sannyas ashram ki, Brahmacharya ashram ki. Yeah. So Prabhupada said, try to avoid. Yes. Some people are not very smart. This like is me. the realization at the end. अंत में यही अनुभव सभी को है कि गृहस्थ आश्रम दुखों का मूल कारण है, सुख का कारण नहीं है। हरे कृष्ण।